नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी की अमृत वाणी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरा कारखाना, मेरा मिल, चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए। एक कतरा भी साथ नहीं, एक धेरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल पिताजी का हुआ। पिताजी भी यही चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी बहू, मेरे नाते पोते, मेरी धन दौलत मर गए, चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल हमारा होगा, वही हाल हमारा होगा। इसीलिए तो मीरा जी को याद करते हैं। राजघराने से तीहर भी और ससुराल भी अगर मीरा ने ये सब कुछ जो मोह है, माया है, लोभ है, काम वासनाएं हैं, मैं मेरी अपना पराया है, इनका परित्याग किया और परमात्मा का स्मरण करते हुए अमर लोक को उनका प्रस्थान हो गया। बाकी दुनिया में आप जानते हैं, भक्त अगर कोई है दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भक्त के पास कोई कामना होती ही नहीं है, कोई इच्छा होती ही नहीं है। अगर भक्त है तो किसी का ना बुरा चाहता है ना भला चाहता है। और आप समझ सकते हैं, कोई जानना भी चाहे, अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, भक्ति की है, तो नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन पल भर में हो जाता है। ज्यादा समय भक्ति से होगा। संसार भरा पड़ा हुआ है, व्यसनों में डूबे पड़े हैं, तो बात बनने वाली नहीं। कैसे ये महाप्रसाद लोगों का आगमन हुआ है, आप समझ सकते हैं। राजस्थान में आप देखिए, मकान भी बनते हैं पत्थर से, गंदा नाला निकाला हुआ है और पत्थरों से उसका निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं उस गंदे नाले में क्या बहता है, और पत्थर गंदे नाले में लगा हुआ है, वही पत्थर उसका साथी कोठी में लगा हुआ है, रसोई में लगा हुआ है, बैठक में लगा हुआ है, वही पत्थर गंदे नाले में लगा हुआ है। अब समझने का प्रयास करें। शिल्पकार अपने दो कारीगरों को साथ लेकर अपने कारखाने जा रहा है। शिल्पी ने देखा उस नाले के दो पत्थर बाहर पड़े हुए हैं। शिल्पी ने अपने कारीगरों को इशारा किया कि दो पत्थर ये जो पड़े हुए बाहर, इन्हें उठा लो। इसी तरह से
जयपुर के महापुरुषों को, क्षेत्र के महापुरुषों को प्रेरणा मिली होगी कि तुम तो निकल कर नाले से सत्य के मार्ग पर आ गए, अब आयोजन कराओ। तन मन धन से परमात्मा का है, जिनको जरूरत है वो भी सत्य की शरण में आकर अपना कल्याण करा सकते हैं। शिल्पकार पत्थरों को लेकर कारखाने आता है, समझने की बात है। शिल्पकार ने पत्थरों को छेनी हथौड़ी से काट काट के शंकर जी की मूर्ति बना के तैयार कर दी। पत्थरों को काट कर छांट कर पार्वती की मूर्ति बना के तैयार कर दी। जिन्होंने अपने मंदिर का निर्माण कराया तो शंकर जी की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं। आए और मूर्तियां समझ में आ गई, शिल्पकार को पैसा दिया और मूर्ति लेके चली। जब मूर्ति लेके चले तो जनमानस है, दुनिया है, चढ़ावा चढ़ने लगा, फूल माला फेंकने लगी। मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को रखा गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा शुरू हो जाती है। तो समझ सकते हो, अगर वो पत्थर किसी और के हाथ लगते तो कहाँ जाते? शिल्पकार के हाथ लगे तो मूर्ति बनकर पूजा होना शुरू हो गई। हमें भी समझना चाहिए, हमें भी परखना चाहिए। अगर हम मोह के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, लोभ के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, अहंकार के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, वर्गवाद के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, मेरे अपने पराये के हाथ लगे तो अंजाम क्या होगा। और जगत में कोई किसी का साथी नहीं। अगर आप परमात्मा के हाथ लगे, सत्य का साथ करते हुए, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? आप न नर है न ही नारी। मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, ये समझना। वाणी जब चल रही है उस समय ये चलना फिरना मानवों का काम नहीं है, इंसान का काम नहीं है, महापुरुषों का काम नहीं है, कोई और ही होते हैं। प्रथम शुरू में ही कह दिया, एक एक शब्द को श्रवण करें। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।